नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की ओर से शुरू की गई टैरिफ वार में नया मोड़ यह आया है कि इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। ट्रंप का यह फैसला भारत समेत 75 देशों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन अमेरिका की ओर से चीन को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। उल्टा उस पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। जाहिर है, टैरिफ वार अब अमेरिका और चीन के बीच सीधे सीधे लड़ी जाएगी, लेकिन दूसरे देशों पर इसका कुछ ना कुछ असर तो होगा ही। लेकिन यह भी है कि ट्रंप की ओर से अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट बंद हो गई है। हम आपको बता दें कि टैरिफ लगाए जाने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों जैसी अस्थिरता देखी जा रही थी। जहां तक भारत की बात है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से घबराहट में नहीं आने का अनुरोध करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अमेरिका के साथ अपने प्रस्तावित व्यापार समझौते में सही संयोजन और सही संतुलन पर काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय दल देश के लिए सही परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तेजी के साथ काम कर रहा है, लेकिन उन्हें अनावश्यक जल्दबाजी नहीं है। हम आपको बता दें कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA पर बातचीत कर रहे हैं। इसका लक्ष्य 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा लगभग 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करना है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश सक्रिय तरीके से काम कर रहा है और ऐसे समाधान तलाश रहा है जो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हो। पीयूष गोयल ने कहा कि विभिन्न देश शुल्क लगाने के मामले में अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां तक भारत का सवाल है तो यहां विनिर्माण में वृद्धि, अतिरिक्त नौकरियों के सृजन की संभावना है, क्योंकि देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकता है। भारत तो बहुत समझदारी से इस पूरे विषय को पहले से संभाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा। देशवासियों को नौकरी के और अधिक साधन मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था और हमारी बातचीत बहुत अच्छी प्रोग्रेस। हम आपको यही बता दें कि निर्यातकों ने कहा है कि अमेरिका के जवाबी शुल्कों को 90 दिन के लिए टालने से बड़ी राहत मिली है। साथ ही इससे भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते के लिए कूटनीतिक भागीदारी और तेजी से बातचीत करने से भारत को इन शुल्कों से निपटने में मदद मिलेगी। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIO के अध्यक्ष SC रल्हन ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का यह एक अच्छा फैसला है। वाणिज्य मंत्रालय ने हमें आश्वासन दिया है कि समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम एक रणनीतिक विराम को दर्शाता है जिसका उद्देश्य संभावित समाधानों के लिए राह बनाते हुए तत्काल आर्थिक नुकसान से बचना है। SC रल्हन ने कहा, यह हमारे निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत है। जवाबी शुल्क को 90 दिनों के लिए टालने से कूटनीतिक जुड़ाव और व्यापार वार्ता के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हुआ है। वहीं अमेरिका के निर्णय का स्वागत करते हुए मुंबई स्थित निर्यातक SK सराफ ने कहा कि भारतीय उद्योग को चीन पर उच्च शुल्क का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इससे वह सस्ती कीमतों पर मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात कर सकता है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिका को निर्यात करने वाले SK सराफ ने कहा, मिसाल के तौर पर वस्त्र उद्योग में हम चीन से विभिन्न प्रकार के धागे आयात कर सकते हैं और निर्यात के लिए वस्त्र तैयार कर सकते हैं। यह भारत और चीन के साथ आने का अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह रोक 90 दिन से आगे भी जारी रहेगी और चीजें सामान्य हो जाएंगी। हम आपको एक बार फिर बता दें कि वैश्विक बाजार में नरमी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अचानक 90 दिन के लिए अधिकतर देशों पर लगाए गए शुल्क पर रोक लगा दी, लेकिन चीनी आयात पर शुल्क की दर बढ़ाकर 125% कर दी। हालांकि 5 अप्रैल से लगाया गया 10% शुल्क अब भी लागू रहेगा। अमेरिका ने भारत पर 26% का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 2023 तक अपने व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। दोनों पक्षों ने इस वर्ष की शरद ऋतु यानी सितंबर-अक्टूबर तक इसके पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।